सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं नीतू शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का मिशन एमएलटी में। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है मेथड्स ऑफ हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन। दोस्तों, अगर आप भी डीएमएलटी बीएमएलटी की तैयारी कर रहे हैं, आप भी मेडिकल लैब टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ हम अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन। देख लीजिए कि किस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे, किस तरीके से जो हीमोग्लोबिन है उसको एस्टिमेट किया जाता है। अलग अलग मेथड्स होते हैं उसके। तो यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि किस किस तरीके से हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन किया जाता है। देख लीजिए, ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ थोड़ा सा कि ये क्या है। ये एक आरबीसी है जो हीमोग्लोबिन कैरी करती है। हीमोग्लोबिन जनरली एक प्रोटीन होता है जो कि शरीर में ऑक्सीजन को पहुँचाने का कार्य करता है। ये स्ट्रक्चर है इसका। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं मेनली इसके मेथड्स। देख लेते हैं एक बार। व्हाट इज हीमोग्लोबिन। सबसे पहले देख लीजिए कि हीमोग्लोबिन होता क्या है। देखिए, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन इज द मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन क्या है कि अपने ब्लड में हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा है उसका एस्टिमेट करने के लिए एक हीमोग्लोबिन टेस्ट किया जाता है, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन टेस्ट किया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या है। अब हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन in red blood cells that carries oxygen from the lungs to the rest of the body। यानी कि हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि रेड ब्लड सेल्स, जिसे हम आरबीसीज भी कहते हैं, इसमें पाया जाता है। इनका मुख्य कार्य शरीर में ऑक्सीजन यानी कि O2 पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 वापस फेफड़ों तक लाने का इनका काम होता है। समझ में आ गया आपको हीमोग्लोबिन होता क्या है। ये एक प्रोटीन होता है जो कि आरबीसी में पाया जाता है। नॉर्मल रेंज की अगर हम बात करें तो जो हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज है वो कुछ इस तरीके से है। देखिए, मेंस में यानी कि पुरुषों में जो होता है हीमोग्लोबिन 13.8 से 17.2 ग्राम प्रति डीएल होता है। वुमेन्स यानी कि महिलाओं में 12.1 टू 15.1 ग्राम प्रति डीएल। चिल्ड्रंस में 11.0 टू 16.0 एंड प्रेग्नेंट वुमेन्स में 11.0 आइडियली होता है। इससे कम भी होता है कहीं में। 11.0 इनका जनरली है, आइडियली रहता है। तो दोस्तों, जो हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन का पहला मेथड मैं आपको बता रही हूँ वो है साइन विथ हीमोग्लोबिन मेथड। जी हाँ, साइन विथ हीमोग्लोबिन मेथड का सिद्धांत कुछ इस तरीके से है कि इसमें ड्रैपकिंस रिएजेंट यूज किया जाता है, यानी कि ड्रैपकिंस घोल। ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीकरण करके उसको साइन विथ हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर देता है। ये यौगिक स्थिर होता है और इसका अवशोषण यानी इसका जो एब्जॉर्बेंस है 540 nm यानी कि 540 nm की तरंग दैर्ध्य पर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर द्वारा इसका मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, सिंपल भाषा में मैंने आपको समझा दिया कि इस साइन विथ हीमोग्लोबिन मेथड का प्रिंसिपल जनरली क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या रिएजेंट्स यूज किए जाते हैं। देखिए, इसमें ड्रैपकिंस रिएजेंट यूज किया जाता है जिसमें होता है पोटेशियम फेरिसाइनाइड। जी हाँ, सबसे पहले इसमें पोटेशियम फेरिसाइनाइड होता है, फिर इसमें पोटेशियम साइनाइड होता है, डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट एंड डिस्टिल वाटर। इन सब से मिलकर के क्या बनता है हमारा ड्रैपकिंस रिएजेंट। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने एक फोटो यहाँ पर लगाया है, साइन विथ हीमोग्लोबिन मेथड फॉर हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन। ठीक है, ये हमारा हीमोग्लोबिन है और ये जो आप बॉटल देख पा रहे हैं ये इसका रिएजेंट है। ये यहाँ पर क्या है, ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है जिसकी 540 nm पर हम इसकी तरंग दैर्ध्य को नोट करेंगे। ठीक है, प्रोसीजर समझ लेते हैं कि किस तरीके से साइन विथ हीमोग्लोबिन मेथड के द्वारा हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन किया जाता है। सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब में 5 ml ड्रैपकिन सॉल्यूशन लेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 20 माइक्रोलीटर ब्लड का सैंपल मिलाएंगे। ठीक है, अच्छे से मिलाना है और 10 मिनट तक इसको रूम टेम्परेचर के ऊपर रखना है। इस दौरान क्या होगा, हीमोग्लोबिन जो होगा वो साइन विथ हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किस लिए हो गया, ट्रैपकिंस रिएजेंट हमने डाला है इसलिए हो गया। अब इस घोल को हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में 540 nm पर मापेंगे। ठीक है, जो भी ऑप्टिकल डेंसिटी आएगी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में उसको रिकॉर्ड करेंगे और स्टैंडर्ड ऑप्टिकल डेंसिटी से तुलना करके हीमोग्लोबिन की मात्रा निकालेंगे।
ये स्टैंडर्ड ऑप्टिकल डेंसिटी हमें जो रिएजेंट है उसके ऊपर लिखी हुई मिलेगी, उससे हम कैलकुलेशन करके इसका हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन कर लेंगे। इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है ये मैं आपको इजीली भी समझा देती हूँ। देखिए, हीमोग्लोबिन को ग्राम प्रति डीएल में शो करेंगे। इसका जो फॉर्मूला है वो टेस्ट ओडी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड ओडी एंड कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इजीली अगर आप इसकी कैलकुलेशन देखें तो एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ये कि स्टैंडर्ड ओडी जो कि बॉटल पर लिखी है वो 0.40 है, और टेस्ट की ओडी जो कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में आंसर आएगा अगर वो 0.30 है, और स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन जो कि रिएजेंट बॉटल पे आपको मिल जाएगी अगर वो 14.6 है, तो हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन इस तरीके से किया जाएगा। देखिए 0.30 ये हमारी क्या आई है, टेस्ट की ओडी यानी ऑप्टिकल डेंसिटी। स्टैंडर्ड ओडी था इसका 0.40 मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय 14.6 जो कि हमारा क्या है, स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10.95 ग्राम प्रति डीएल, जो कि है हमारा क्या है, जो हमारा हीमोग्लोबिन की मात्रा निकल के आ गई है। इजीली है कैलकुलेशन आपको इजीली आराम से समझ में आ गई होगी कि हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन साइन विथ हीमोग्लोबिन मेथड के द्वारा किस प्रकार किया जाता है। इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं कि ये एक्यूरेट आता है और मोस्टली लैब्स में इसे यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है सालीज। बहुत इजी, बहुत ही लैब्स में यूज किया जाता है, पहले यूज किया जाता था। ये जो मेथड है ना दोस्तों, ये जनरली पीएससीज और जो सब सेंटर्स बने हुए होते हैं ना गांव में, उनमें हीमोग्लोबिन की जांच के लिए ये वाला जो मेथड है वो यूज किया जाता है। बट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना पूरा पड़ेगा, तो हम ये पूरा पढ़ लेते हैं कि सालीज हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन मेथड किस तरीके से किया जाता है। साली विधि, जिसे एसिड हिमेटन विधि भी कहा जाता है, एसिड हिमेटन मेथड भी कहा जाता है, एक पारंपरिक और सरल विधि है जो कि मुख्य रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों जैसे कि पीएचसी और ग्रामीण क्षेत्रों में हीमोग्लोबिन की जांच के लिए इस्तेमाल की जाती है। आपने सब सेंटर्स देखे होंगे जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं, वहां भी हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के लिए सालीज हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन मेथड का ही यूज किया जाता है। सिद्धांत कुछ इस तरह से है इसका, यानी कि प्रिंसिपल। इस विधि में ब्लड को 0.1N हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाया जाता है, जिससे हीमोग्लोबिन का रूपांतरण एसिड हिमेटन में हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इससे इसका जो रंग है वो भूरा हो जाता है, जिसे साली के कंपैरेटर के साथ तुलना करके हीमोग्लोबिन की मात्रा निर्धारित की जाती है। इसमें क्या क्या मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं ये देख लीजिए। सालीज हीमोग्लोबिन मीटर सेट में जो होता है ये चीजें शामिल होती है। सबसे पहले ट्यूब, जिसमें मार्क्ड है ग्राम प्रति डीएल में। कंपैरेटर, जो कि रंग मिलाने का यंत्र है। सालीज पिपेट होगी 20 माइक्रोलीटर। ग्लास रॉड है इसमें, एंड 0.1N हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि 0.1N HCl। जी हाँ, 0.1N HCl इसमें यूज किया जाता है। डिस्टिल वाटर यूज किया जाता है, एंड ब्लड सैंपल, ये कैपिलरी या वीनस ब्लड दोनों हो सकता है। अब इसका प्रोसीजर क्या है देख लीजिए। प्रोसीजर बहुत ही इजी है इसका, क्योंकि बहुत ही सरल और सस्ती विधि है हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन करने के लिए। सबसे पहले क्या होता है, सालीज ट्यूब में 0.1N HCl को 20 मार्क तक भरेंगे। ये जो है ये कंपैरेटर है, इसी को ही सालीज कंपैरेटर कहते हैं। इससे ही हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन किया जाता है। ठीक है, जो इसकी ये बीच वाली रॉड है, ये देखिए, ये जो बीच वाली रॉड है, यहाँ पर दिस वन, ये जो बीच वाली रॉड है, हाँ जी, इसी में 20 मार्क तक 0.1N HCl भरा जाएगा। ठीक है, 20 माइक्रोलीटर ब्लड साली पिपेट की हेल्प से हम इस ट्यूब में डालेंगे। किस ट्यूब में डालेंगे, इसी बीच वाली ट्यूब में डालेंगे। ठीक है, ग्लास रॉड से इसको मिलाएंगे और 5 to 10 मिनट्स तक वेट करेंगे। कब तक वेट करना है, जब तक इसका रंग भूरा यानी कि एसिड हिमेटिन ना बन जाए, जब तक वो। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ये जो इसकी वाइल है, इसमें 20 मार्क तक हमें 0.1N HCl लेना है। उसके बाद 20 माइक्रोलीटर इसमें
ब्लड लेना है। जब उसको 5 to 10 मिनट तक रखेंगे तो उसका रंग भूरा हो जाएगा, ताकि यानी वो एसिड हेमेटिन में बदल जाएगा। अब क्या करना है, अब इस ट्यूब में थोड़ा थोड़ा डिस्टिल वाटर मिलाना है। जैसे जैसे हम इसमें डिस्टिल वाटर मिलाते जाएंगे तब तक जो घोल का रंग है कंपैरेटर में दिए गए रंग से मेल नहीं खा जाता। ये देखिए आपको साइड में 2 कलर और दिख रहे होंगे, ये भी भूरा रंग का ये दिख रहा है और ये भूरा रंग का, इस साइड के कलर से मैच करना होगा। हम इस बीच वाली रॉड में तब तक डिस्टिल वाटर मिलाएंगे, तब तक डिस्टिल वाटर मिलाएंगे जब तक कि इसका जो रंग है वो पूरा इन दोनों के जैसा नहीं हो जाता। जहां इसका रंग मेल खा जाए, यानी कि जहां भी इन दोनों का जो कलर है वो और बीच वाली का ट्यूब का कलर सेम नहीं रहता, वहां ट्यूब पर बनी हुई मार्किंग से हम हीमोग्लोबिन का स्तर पढ़ लेंगे, जो कि ग्राम प्रति डीएल में हमें मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, हीमोग्लोबिन का जो एस्टिमेशन है इसमें सीधे ट्यूब पर बने ग्राम प्रति डेसीलीटर के पैमाने से पढ़ा जाता है। इसका क्या एडवांटेजेस है, ये देखिए सरल और सस्ती विधि है, ये बिजली या महंगे उपकरणों की इसमें जरूरत नहीं पड़ती, फील्ड या ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत ही यूजफुल है। ये जनरली जो सब सेंटर्स होते हैं और पीएससीज होती हैं जो गांव में होती है, जहां पर ज्यादा सुविधाएं नहीं पाई जाती, वहां पर इसी मेथड के द्वारा हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन किया जाता है। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि रंग की तुलना विषय आधारित सब्जेक्टिव होती है, जिससे सटीकता थोड़ी सी कम आती है, यानी कि जो रिजल्ट है उसमें ±1 DL, हाँ थोड़ा सा जो है वेरिएशन आता है। जो सटीकता होती है, जो आंसर्स आते हैं हीमोग्लोबिन का, वो कुछ ±1 आप मान सकते हो, इसमें एक्यूरेटिव नहीं होती है कुल मिलाकर के। कुछ प्रकार के हीमोग्लोबिन जैसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को ये पहचानता नहीं है, और वास्तविक स्तर से, जैसा कि मैंने आपको बताया, वास्तविक स्तर से ±1, जी हाँ ±1 ग्राम प्रति डेल तक का अंतर इसमें हो सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन बाय यूजिंग ऑटोमेटेड हेमेटोलॉजी एनालाइजर। जी हाँ, अब हम किसका यूज कर रहे हैं, ऑटोमेटेड हेमेटोलॉजी एनालाइजर का यूज कर रहे हैं, जो कि आजकल शहरों में किसी भी लैब में आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो ऑटोमेटेड हेमेटोलॉजी एनालाइजर होते हैं, ये इसमें हम सीबीसी टेस्ट किया जाता है। सीबीसी टेस्ट में बहुत सारे पैरामीटर्स की हमें रिपोर्ट्स मिल जाती है, जैसे कि एचबी, पीसीवी, प्लेटलेट्स, ये हीमोग्लोबिन हो गया, और एमसीएचसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये बहुत सारे जो पैरामीटर्स हैं ये हमें ऑटोमेटेड एनालाइजर से पता चल जाते हैं। ऑटोमेटेड हेमेटोलॉजी एनालाइजर आधुनिक तकनीक से सुसज्जित एक स्वचालित उपकरण है। ठीक है दोस्तों, ये स्वचालित है यानी कि ऑटोमेटेड है, जो कि ब्लड के विभिन्न घटकों की सटीकता से गणना करता है। ये मशीन जो है हीमोग्लोबिन के साथ साथ सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट की सभी प्रमुख जांचें करती है, जो मैंने आपको बताई अभी, जैसे हीमोग्लोबिन, पीसीवी, प्लेटलेट, एमसीएचसी, एमसीवी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सारे ही पैरामीटर्स कंप्लीट ब्लड काउंट के अंतर्गत आते हैं, और ये ऑटोमेटेड हेमेटोलॉजी एनालाइजर से जांच की जाती है। ये बहुत तरह के होते हैं, मार्केट में बहुत तरह के ऑटोमेटेड हेमेटोलॉजी एनालाइजर यूज किए जाते हैं। इसमें क्या किया जाता है, देखिए बहुत ही इजी है, बहुत ही फास्ट है। सबसे पहले ब्लड की कुछ बूंदें मशीन में सैंपल इनपुट पोर्ट में डाली जाती है। डिफरेंट टाइप की कंपनीज इन मशीन्स को बनाती है, तो अलग अलग टाइप के नोब्स इसमें यूज किए जाते हैं जो कि ब्लड को सक करते हैं। इसमें देखिए जो सैंपल इनपुट पोर्ट है, इसमें हम ब्लड की कुछ बूंदें डालेंगे। मशीन जो है अपने आप खून को डाइल्यूट कर लेती है इसमें, क्योंकि इसमें क्वालिटी कंट्रोल वगैरह होता है। फोटोमेट्रिक सिस्टम्स के द्वारा ऑब्जर्वेंस किया जाता है इसका, और सॉफ्टवेयर ऑब्जर्वेंस के अनुसार हीमोग्लोबिन की मात्रा को स्क्रीन पर या फिर एक प्रिंट आउट के जरिए हमें सारी वैल्यूज को दिखा देता है। इसके जो एडवांटेज हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि ये बहुत ही स्पीड में काम करता है। देखिए दोस्तों 30 to 60 सेकेंड्स, जी हाँ ओनली 30 to 60 सेकेंड्स में रिपोर्ट हमारे सामने तैयार हो जाती है। बहुत ही सटीक परिणाम होता है, इसमें एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है। एक साथ कई परीक्षण सीबीसी के सभी मापदंड जो मैंने आपको बताया ना, बहुत सारे इसमें सारे टेस्ट को एक ही सैंपल से ये लगा देता है। कम मानवीय त्रुटि होती है इसमें, ठीक है, क्योंकि ये ऑटोमेटेड है तो इसमें त्रुटि होने की जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाती है। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं कि जैसे ये जो उपकरण है वो महंगा है, जी हाँ गांव में ये यूज नहीं होता है। पीएससीज पे आज भी हीमोग्लोबिन कई बार सालीज मेथड से यूज किया जा रहा है, या फिर साइनमेथ हीमोग्लोबिन मेथड के द्वारा यूज किया जा रहा है।
क्योंकि ये जो उपकरण है ये थोड़ा सा महंगा आता है। नियमित मेंटेनेंस और क्यूसी की आवश्यकता होती है। क्यूसी का मतलब क्या होता है दोस्तों? क्यूसी का मतलब होता है क्वालिटी कंट्रोल। जी हाँ, क्वालिटी कंट्रोल। इसमें क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत है और प्रशिक्षित स्टाफ। जी हाँ, अगर लैब में है तो एक लैब टेक्नीशियन ही इसे परफॉर्म कर सकता है, और लैब टेक्नीशियन बनने के लिए आपको ये पढ़ाई जरूर करनी पड़ेगी। तो हमारे सारे लेक्चर्स को आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से देखिए, आप हर एक टेस्ट को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं कि हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। देखिए, कम हीमोग्लोबिन अगर होगा तो एनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाएगी, आयरन की कमी, लंबे समय तक बीमारी और ब्लड लॉस यानी कि रक्तस्राव। अगर अधिक हीमोग्लोबिन हो जाएगा तो डिहाइड्रेशन, और ऊंचाई पर रहने वाले लोगों में जिसमें लंग्स और हार्ट की बीमारी पाई जाती है वो, एंड पॉलीसाइथेमिया। ये जो कुछ बीमारियां हैं ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के अंदर आती है हीमोग्लोबिन के। अगर दोस्तों आपको हमारा ये चैनल पे जो जानकारी दी जा रही है अगर आपको ये पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप एक बार फिर से इस पूरी स्लाइड को देख सकते हैं ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए कि हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन मेथड जो है, जो मैंने आपको समझाया है, ये किन किन तरीकों से किया जाता है, और बहुत ही सरल और सभ्य भाषा में मैंने आपको समझाया। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।